कल मार्वल के फैंस के लिए काफ़ी बड़ा दिन हो गया, क्योंकि कल एक ऑफिशियल टीजर आया एक्समैन वाला और एक लीक टीजर आया फैंटास्टिक फोर मेट वकांडियंस। दोनों ही की बात यहाँ करेंगे और दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और इन सब के बीच डॉक्टर डूम कहाँ कनेक्ट हो रहा है इसका भी एक अपना कहानी है। बात करते हैं सबके बारे में। पहले शुरू करते हैं ऑफिशियल टीजर से, ना कि लीक्ड वन से। ऑफिशियल टीजर तुम सबने देखा होगा, उसके बारे में बात करते हैं जो पहले लीक हो चुका था। डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं। तो क्या दिखता है हमें? एक्स मैंसन खाली दिखता है, पूरा एम्प्टी दिखता है, कुछ डिस्ट्रक्शन दिखता है पर मोर और लेस खाली दिखता है, और वहाँ पे कोई दिखता नहीं है। ना कि जो स्टूडेंट्स हैं जेवियर्स के वो दिखते हैं, और ना ही वहाँ पे एक्समैन दिखते हैं उन सारे सीन में। फिर हमें दिखता है प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए। अब यहाँ वो कह रहा होता है, मैग्नेटो कह रहा था आई थिंक कि हम मरने वाले हैं, जो उन्हें पता है कि तय है मरना। मतलब कि डॉक्टर डूम इतने डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ आया है कि उन्हें पता है कि इससे टैकल नहीं किया सकता है, यहाँ डेथ निश्चित है। अब ये बोल के एक बात तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि डॉक्टर डूम कितनी बिग वे में यहाँ आया है कि उन्हें पता चल गया कि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे इस थ्रेट से। अब ये एक स्पीच उन्होंने कब दी है पता नहीं, पर वो जब भी दे रहे हैं किसी ना किसी वे में मोटिवेट करने के लिए दे रहे हैं कि आखिरी बार लड़ाई है, लड़ लो, इस तरह लड़ो कि याद रखा जाए तुम्हारी लड़ाई को। ये पूरा उनका जो बोलने का मतलब है वही है। और यहाँ जो प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है इस तरह से कि वो एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है साइक्लोप्स को, जो पूरा डिस्ट्रक्टिव हो चुका है। वो अपने लेजर बीम को इस तरह से छोड़ रहा है जैसे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि आपको पता है वो अपने लेजर बीम को रिस्ट्रिक्टिव करके रखता है, क्योंकि उसे पता है वो कितना डिस्ट्रक्टिव फोर्स अपने अंदर रखा हुआ है। वो उसे अनलीज करना ही नहीं चाहता है, उस वे में तो नहीं करना चाहता है। अब बात रही कि डॉक्टर डूम एक्समैन पे अटैक ही क्यों करेगा। दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो है एक्समैन अगर एज ए कलेक्टर आया है, इसका मतलब वो फिनिक्स फोर्स के पीछे आया है। और एक्समैन अगर यहाँ इंकर्जन वाले थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने आया है, मतलब कि वो दूसरी कहानी हो सकती है। मीन वो कैप्टन मार्वल से कनेक्ट हो सकता है या फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से। अब बात करें कि अगर डॉक्टर डूम यहाँ आया हुआ है फिनिक्स फोर्स को लेने एज कलेक्टर, क्योंकि वो इनकर्जन को रोकने के लिए कुछ करना चाहता है। जो वो करना चाहता है उसके लिए कुछ चीज़ें उसे चाहिए होगी जो उसके पास नहीं होगा। वो उस चीज़ को कलेक्ट करेगा, उस चीज़ को अपने पास रखेगा जो उसे लगता है कि उसे हेल्प करेगी। जैसे उसने फैंटास्टिक फोर के पास गया, रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकस्टीन रिचर्ड्स को वो लेके आ गया, क्योंकि वो बैटल फील्ड बनाने में मदद करेगा। इसी तरह फिनिक्स फोर्स का भी कुछ ज़रूरत होगा जो डॉक्टर डूम को लगता है कि उसकी हेल्प करेगा इन सारे इनकर्जन वाली चीज़ से लड़ने में। इसलिए वो यहाँ आया है, फिनिक्स फोर्स को लेकर वो चल जाएगा। मतलब कि वो सबको मारेगा नहीं, उसका मतलब मकसद है ही नहीं सबको मारना, वो इस तरह का है ही नहीं कि वो सबको मारने के लिए निकला। वो इनकर्जन को रोकने निकला है। वो आएगा, अपना काम करेगा, निकलेगा। अगर वो एज ए कलेक्टर आया है, वो कलेक्ट करेगा, निकल जाएगा। उसे जो चाहिए होगा वो लेके निकल जाएगा, फिनिक्स फोर्स को लेकर निकल जाएगा। और फिनिक्स फोर्स जीन ग्रे के पास रहता है जनरली। अगर जीन ग्रे के पास इस बार भी है और जीन ग्रे ही है वो जो फिनिक्स फोर्स को कंज्यूम की हुई है, इसका मतलब ये है कि पता चल गया कि साइक्लोप्स क्यों इतना एंग्री है, क्योंकि दोनों के रिलेशन होंगे और वही एक रीज़न हो सकता है। या फिर कोई और रीज़न है, जैसे अगर आप बात करें इनकर्जन को रोकने आया है, मतलब कि ये कहानी मोनिका रैम्बो से कनेक्ट हो सकती है, कैप्टन मार्वल से। मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल के अंत में एक्समैन यूनिवर्स में ही फंसी थी। अब मोनिका रैम्बो अर्थ 616 है, और अगर वो किसी और अर्थ में चल गई है, वहीं रह गई है, तो वो एक इनकर्जन का कारण हो सकता है। और अगर वो इनकर्जन का कारण है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में शायद इस चीज़ को बताया गया था कि तुम यहाँ आओगे, जब डॉक्टर स्ट्रेंज आया था बताया गया तो तुम यहाँ आओगे, तो इसके कारण इनकर्जन हो सकता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि अगर मोनिका रैम्बो वहाँ गई है, उसके कारण इनकर्जन शुरू हुआ है, और उसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर डूम वहाँ गया है। और अगर डॉक्टर डूम वहाँ इस कारण से गया है, तो एक्समैन पे वो इतना दिन रह चुकी होगी एक्समैन के साथ। एक्समैन तो उसे ऐसे जाने देंगे नहीं। ऊपर से एक्समैन इस नेचर के हैं ही नहीं कि कोई किसी को मारने आए और वो मारने दे दे बिना किसी कारण के, बिना किसी लॉजिक के, जबकि मोनिका रैम्बो ने कुछ किया भी नहीं है। तो इसलिए वो फाइट करेंगे। पर डॉक्टर डूम के पास अपना लॉजिक है कि वो क्यों न्यूट्रलाइज करना चाहता है, और एक्समैन के पास अपना लॉजिक होगा कि क्यों वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, मोनिका रैम्बो को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। दूसरा है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से अगर स्टोरी कनेक्ट होती है तो अलग स्टोरी है। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से अगर स्टोरी कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो पूरे ही एक्समैन के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वोल्वरिन पास्ट में जाता है और काफ़ी सारे टाइमलाइन को चेंज करता है। अगर उस तरह के टाइमलाइन से जो छेड़छाड़ हुई है, उस चीज़ को एक्सपेंड किया गया यहाँ पे,
मतलब ये है कि पूरे एक्समैन के पीछे पड़ा हुआ है, उसको सारा ही एक्समैन एज ए थ्रेट लगता है, और वो सबको न्यूट्रलाइज करेगा नहीं, सबको नहीं मारने वाला है, पर कहीं ना कहीं वो हर किसी के पीछे चोर पड़ा हुआ होगा। कुछ इसके पीछे भी कोई रीजनिंग होगा उसका, जिसके बाद ही साइक्लोस पूरा डिस्ट्रक्टिव फोर्स में चल गया होगा, क्योंकि जो बच गए होंगे उसी को मारने गया होगा। कहीं ऐसा कुछ कारण हो सकता है अगर वो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से कनेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर डूम के पास मल्टीपल रीजन्स हैं अटैक करने के, या फिर कोई एक रीजन के साथ वो जा सकता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कारणों का मोनिका रैम्बो, या फिर दूसरा एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है कि वो फिनिक्स फोर्स से पीछे गया हो, जो एक अच्छा एक्सप्रेशन हो सकता है। फिनिक्स फोर्स से पीछे गया होगा तो आई थिंक अच्छा एक्सप्रेशन होगा, ये अच्छी स्टोरी होगी। अगर वो फिनिक्स फोर्स के पीछे गया है, कुछ लड़ाई लड़ेगा और निकल जाएगा, और फिर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होगा, जो चीज़ें हैं और जिस तरह का टीज हमें देखने को मिला है, जिस तरह के लीक्स भी पहले आ चुके हैं सेट से कि एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये सारा खेल हो सकता है डॉक्टर डूम का, कि डॉक्टर डूम एज ए करेक्टर क्या हो, या फिर एज ए पर्सन जो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। दोनों चीज़ें हो गई। ये तो हो गया एक्समैन का कहानी, जिस भी तरफ से तुम देखना चाहो तुम देख सकते हो। और डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर की राइवलरी क्यों है ये हमें पता है, क्योंकि वो फ्रैंकस्टाइन रिचर्ड्स को अपने साथ ले गया होगा, और उसी को ढूंढने के लिए ये लोग निकले हैं। फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स, रिड रिचर्ड्स भी प्लान किया होगा, और ये लोग जब निकले तो ये लोग पहुंचे अर्थ 616 में, जिसे हमें दिखाया गया था थंडरबोल्ट्स मूवी में। ये अर्थ 616 में फैंटास्टिक फोर का शिप एंटर कर रहा है। फैंटास्टिक फोर को पता नहीं है कि ये एवेंजर्स या कोई कौन यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ आए होंगे तो सबसे पहले वो वकांडियन से मिले होंगे। पर थंडरबोल्ट्स जब उन्हें देख चुके हैं कि वो एंटर कर रहे हैं, तो उनका भी तो कोई रिएक्शन होगा, उसे शायद यहाँ छुपाया गया है, पर हो सकता है कुछ हो। पर फिलहाल के लिए ये जान लो कि फैंटास्टिक फोर सबसे पहले आके जिससे मिले वो थे वकांडियंस। ये एक रीजन हो सकता है, और सबसे पहले वो जिससे मिला वो है अम्बाको। अम्बाको सबसे पहले ग्रीट करता है सूरी के साथ, और यहाँ पे नेमोर भी है, और नेमोर की पूरी आर्मी भी है, और नेमोर और इनका जो राइवलरी चल रहा था ये भी खत्म हो चुका था। तो मतलब कि ये दोनों साथ आए हैं, मतलब कि कुछ बड़ा थ्रेट है, और ये समझ रहे हैं उस बड़े थ्रेट को। मतलब कि डॉक्टर डूम का अराइवल हो चुका है किसी वे में, और ये लोग साथ मिलके कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। इतनी बड़ी फोर्स साथ मिलके आई है, मतलब कि कुछ बड़ा थ्रेट आया है। अब बात यह है कि सूरी कहती है कि मैंने वो सब खो दिया जो मेरे लिए मैटर करते थे। लीक टीजर में वो ये कह रही होती है कि मेरे लिए मैंने उन सबको खो दिया जो मेरे लिए मैटर करते थे। अब हर राजा का एक फर्ज है कि वो अपने लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करे, जो मेरा भी है। मतलब कि वो अभी भी ब्लैक पैंथर है, यहाँ पे सूरी ब्लैक पैंथर है, और एज ए ब्लैक पैंथर ही वो आके मिलेगी फैंटास्टिक फोर के मेंबर से। अब बैटल हो चुकी है, एक दूसरा बैटल है, या फिर यहाँ कुछ मिसलीड करने की कोशिश हो रही है, ये पता नहीं। क्योंकि अगर मिसलीड करने की कोशिश हो रही है तो सोचो, हो सकता है वो वाइड हो, वो पूरा चीज़ जो है वो वाइड है। और फैंटास्टिक फोर और ये लोग जो मिल रहे हैं पांडियन से, ये वर्ड ही मिल रहे हैं, और पूरा जो हमें बैकग्राउंड दिखाया गया है वो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन है। वहाँ कुछ और चीज़ है और कुछ और चीज़ हमें दिखाया जा रहा है। ये एक रीज़न हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है यहाँ पे। दूसरा रीज़न ये है कि ये भली भारी मिल रहे हैं। ये दोनों ही रीज़न अलग वे में जा सकते हैं, या फिर जो डायलॉग्स हैं वो अलग जगह दिया गया है, अलग जगह इसको डायलॉग को डाल दिया गया है। ये डायलॉग ये सारे इवेंट होने के बाद होगा, ये हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा। फैंटास्टिक फोर और वकांडियंस मिलेंगे उसके पहले नहीं होगा। वो लोग यहाँ सिर्फ मिसलीड करने के लिए डाल दिए हैं। ये एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि मानो या ना मानो सब कुछ वो नहीं बताएंगे, सब कुछ एज ए टाइमलाइन वाइज नहीं बताएंगे। वो कुछ ना कुछ मिसलीड करेंगे, मार्वल हमेशा से करते आया है, तो कुछ ना कुछ मिसलीड करेंगे ताकि सरप्राइजेज बने रहे। और सरप्राइजेज बने रहने के लिए वो ये चीज़ कर सकते हैं, डायलॉग्स को अलग जगह में पोर्ट्रे कर दिए हैं, चीज़ों को अलग जगह में रख दिए हैं, और जिस तरह से वो गया है उस तरह से वो फिल्म में जाने वाला नहीं है जिस तरह से टीजर में गया है। ये एक पूरा रीजनिंग हो सकता है पूरे इस चीज़ का, कि हाँ अगर यहाँ कुछ अलग वे में जा रहा है तो तुम नहीं कर सकते, पर अगर यही चीज़ है तो मतलब कि जो सूरी कर रही है वो कही कि हम सब कुछ खो चुके, उसके बाद वो फैंटास्टिक फोर से मिल रही है, मतलब कि वकांडियंस पे थ्रेट था, वकांडियंस पे अटैक हुआ है, और काफ़ी लोग की डेथ हुई है वहाँ पे। डॉक्टर डूम अटैक कर चुका है। ये एक अगर उस डायलॉग्स के साथ जाओगे तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे उम्मीद कम है, जिस तरह से सूर्य और सब कुछ मिल रहे हैं, मन उन्हें पता है डॉक्टर डूम का थ्रेट क्या है, ये तो पता है। उनकी जो कोलैब है, जिस तरह से वो नेमोर से मिली है, नेमोर जिस तरह से सीरियस है, सूर्य भी जिस तरह सीरियस है चीज़ों को लेकर, मुझे लगता है कि ये लोग को पता है कि डॉक्टर डूम आ चुका है, डॉक्टर डूम कितना बड़ा थ्रेट है।
पर बैटल हो चुका है कि नहीं या फिर सिर्फ उन्हें दूर से पता है, डोंट नो दैट। ये पूरी अच्छे तरीके से नहीं बताया सकता, पर हाँ डॉक्टर डूम वाला थ्रेट उन्हें पक्का पता है। एक्सप्रेशन बता रहे हैं उन्हें डॉक्टर डूम वाला थ्रेट पता है कि डॉक्टर डूम कितना बड़ा थ्रेट है इस पूरे यूनिवर्स के लिए।